सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, अनेकों वीडियो हमने आप लोगों को दी है सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, लेकिन इस वीडियो से पहले हमने आप लोगों को एक धाम के दर्शन करवाए हैं, उस दिव्य धाम के दर्शन करवाए हैं जो दिव्य दरबार है। इन पाखंडियों की तरह नकली वाला दिव्य दरबार नहीं है, क्योंकि आप लोग इतना संकेत स्वरूप में समझो, आज के समय में जितने भी दिव्य दरबार इंसान लगा रहे हैं वो दरबार नहीं होता है, वो कमाई का धंधा होता है, बिजनेस होता है। और ये प्रक्रिया अनेकों प्रकार से अपनाई जाती है। दिव्य दरबार के नाम भी दिया जाता है, सत्संग, कथा, प्रवचन, अनेकों प्रक्रिया नाम दिया जाता है। जिस प्रकार से संस्थाएं चल रही हैं अनेकों, राधा स्वामी की, धन निरंकार की, संत रामपाल की, तो छोटी बड़ी संस्था हो या कुछ भी हो, जहाँ पर पब्लिक इकट्ठा होती है कथा सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, वो कोई दरबार नहीं होता है वो दिव्य दरबार नहीं होता, वो नकली दरबार होता है, क्योंकि इंसान का बनाया हुआ दरबार है। वहाँ पर धर्म का ज्ञान नहीं बांटा जाता है, वहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जाता है और किसी न किसी बहाने से किसी न किसी को माध्यम बनाकर पैसा वसूला जाता है। जिनको आप भक्त कहते हो वो भक्त नहीं होते हैं। जो ऐसे दरबारों में जाते हैं, बड़े बड़े दरबारों में, वो भक्त नहीं होते हैं, चाहे किसी भी संस्था से जुड़े हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों। सभी इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं। दुनिया में जितने भी प्रकार के लोग रहने वाले हैं, जहाँ पर पब्लिक एकत्रित होती है, समय समय पर जहाँ पर समय निर्धारित किया गया है कि इस दिन इस भगवान के नाम की कथा सुनाई जाएगी, प्रवचन सुनाया जाएगा, ज्ञान दिया जाएगा, तो वहाँ पर भक्त लोग नहीं जाते हैं, वहाँ पर ग्राहक जाते हैं। जैसे एक साधारण दुकान में, मार्केट में आप जाओ तो आपको जरूरत है, किसी भी सामान की आवश्यकता है, तो आप जाते हो, पैसे देते हो, वो वस्तु लेकर अपने घर आते हो। तो आप इस प्रकार के दरबारों में पैसे देते हो, भगवान के नाम पर पैसे देते हो, ठगे जाते हो। सिर्फ जो वहाँ पर धर्म गुरु होते हैं, किसी भी जाति और धर्म से हो, किसी भी संस्था से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या अन्य किसी भी संस्था से हो, तो वो दुकानदार हैं। इसीलिए तो आप लोगों को बुलाते हैं कि मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और तुम भगवान तक पहुंच जाओगे। और आप बेवकूफ़ हो, आप पैसे देकर भगवान को लेने जाते हो, लेकिन फिर भी भगवान आपके साथ क्यों नहीं आते हैं? आपकी सुरक्षा क्यों नहीं करते हैं? क्यों आपके घर में अचानक मौतें होती हैं? अधूरी आयु में ही अपने प्राण का त्याग कर देते हैं लोग। क्यों कर देते हैं? आप तो कितने बड़े दिव्य दरबार में जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपके प्राणों की सुरक्षा नहीं हो रही है। आपके जीवन में, आपके परिवार में दुख, तकलीफ और समस्या, यही तीन चीज चल रही है। दुख तकलीफ किसी भी काम को लेकर हो सकता है कि पैसे के अभाव के कारण आप वो कार्य ना कर पाओ, क्योंकि आप समृद्ध इंसान नहीं हो। तकलीफ का मतलब शारीरिक तकलीफ किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई बीमारी हो या भूत प्रेत बाधा से पीड़ित शरीर हो। समस्या जिसका कोई इलाज ना हो, जिसका कोई समाधान ना हो, वो अनेकों प्रकार की समस्याएं होती हैं। हमारे शरीर से भी समस्या उत्पन्न हो सकती है जिसका कोई समाधान ही ना निकले और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए समय से पहले। कहते हैं ना कि ऊपर वाले को प्यारे हो गए। ऊपर वाले को प्यारे नहीं होते हैं। आपने ऊपर वाले को तो माना ही कब? जो ऊपर है उसको आप स्वीकार ही नहीं करते हो। आप तो नीचे वाले को मानते हो। इस पृथ्वी पर जो इंसान है उनको मानते हो। तो आप ऊपर वाले को प्यारे नहीं होते हो। आप इनके नाम पर अपने प्राण को त्याग देते हो, क्योंकि आप इनकी शरण में हो, इसलिए आपके प्राणों की सुरक्षा नहीं हो सकती। यही सत्य है। लेकिन आपको इस दुकान में मिला क्या? आपने पैसे दिए,
चाहे भगवान के नाम पर दिए, चाहे मदद के नाम पर दिए, चाहे दान पुण्य के नाम पर दिए, लेकिन आपने कुछ ना कुछ तो दिया है जरूर। लेकिन मिला आपको क्या? गए तो थे आप सुख की तलाश में कि मैं भगवान की शरण में चला जाऊंगा, इनको गुरु बना लूंगा, इस संस्था से जुड़ जाऊंगा, तो भगवान की शरण में चला जाऊंगा और मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, मेरा परिवार सुखी हो जाएगा। लेकिन उस संस्था के नाम से, उस भगवान के नाम से आपने पैसे भी दिए, लेकिन फिर भी आपको भगवान नहीं मिले, आपको वो सुख नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला कि आप उस दुकान तक नहीं पहुंचे जहां पर सब कुछ मिलता है और फ्री में मिलता है, पैसे नहीं लगते हैं। जो इंसान दुकान बनाते हैं वहां पर आपको कुछ चाहिए तो आपको कोई ना कोई कीमत देनी पड़ेगी, तब ही आपको मिलेगा। और इंसान की बनाई हुई दुकान होती है जरूरत का सामान बेचने के लिए। जब आप मार्केट में जाते हो, जिस प्रकार की आपको सामान की आवश्यकता होती है, उस प्रकार के दुकान में जाते हो तो आपको आपकी जरूरत पूरी हो जाती है। पैसे के बदले सामान को लेकर आते हो, पैसा देकर आते हो, कीमत अदा करके आते हो। तो यहाँ पर तो पोस्टर आपको भगवान का मिलेगा, देवी देवताओं का मिलेगा, अलग अलग प्रकार के। जैसे इंसानों ने दुकान खोली है, हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की, जाति और धर्म की, संस्था की, बहुत सारी अनेकों दुकानें चल रही हैं कि हम गिनती करवाते करवाते थक जाएंगे और आप वीडियो देखते देखते थक जाएंगे। आप कहोगे गुरुजी क्या कमाल की वीडियो बनाई है, इस वीडियो में तो कुछ आपने बताया ही नहीं, धर्म और संस्थाओं का ही नाम गिनती करवाया है बस, इसलिए हम नाम नहीं गिनती करवाएंगे। आप लोग खुद इतना समझदार हो कि कितने प्रकार की जाति बन गई है इंसान की, कितने प्रकार के धर्म बन गए हैं इंसान के, जहां पर भगवान कहीं पर भी मिलते नहीं हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? वो इसलिए कि आपको अंधा बना दिया गया है। आप कलयुग में जी रहे हो और इस कलयुग में जहाँ भी आपको भगवान की तलाश होगी वहीं पर आपको राक्षस मिलेंगे, कली की सेना के राक्षस। और इसीलिए आपको भगवान नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए आपके जीवन में सुख नहीं आ रहा है। आ रहा है तो क्या आ रहा है? सिर्फ दुख ही दुख आ रहा है। लेकिन आज मैं आप लोगों को भगवान का एड्रेस देना चाहता हूं। मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं आया हूं, उनके जीवन को बुरा बनाने के लिए आया हूं जो बुरे इंसान हैं। बस यही कहना चाहूंगा। आप लोग खुद समझो, सोचो, विचार करो कि जो अधर्मी इंसान है, जो पाखंडी इंसान है, जो धर्म के नाम पर कलंक है, जो भगवान के नाम की दुकान खोलकर बैठा है, उस दुकान को बंद करवाने के लिए आया हूं और आपको आपके भगवान से मिलवाने के लिए आया हूं। सिर्फ मेरा यही काम है, आपसे के साथ मेरा सिर्फ यही संबंध है, और कोई संबंध नहीं है मेरा आपके लिए। ना तो मैं भगवान हूं, ना मैं शैतान हूं। सबसे पहले हूं तो क्या हूं आपके लिए? मैं एक गुरु महान हूं। गुरु के ज्ञान से ही हमारे जीवन का कल्याण होता है और जीवन को चलाने वाला ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर जो आत्मा होती है, इसी गुरु के ज्ञान से ही इस आत्मा का भी कल्याण होता है। आज वही सत्य आप लोगों को दिखाने आया हूं कि जिस प्रकार से हमने इससे पहले जो वीडियो जारी किया था आपको, उसमें हमने क्या दिखाया आप लोगों को? एक कल्कि की छोटी सी कहानी, कल्कि के जीवन लीला की छोटी सी कहानी। अब आप लोग यही कहोगे गुरुजी आपने तो यही बताया कि उसमें तो काल पुरुष कार्य कर रहे हैं, कल्कि सिर्फ मानव या जीव जंतु प्राणियों का हिसाब करने के लिए आए हैं, हिसाब किताब करने के लिए। युग परिवर्तन तो काल पुरुष कर रहे हैं। लेकिन देखो
अगर हम एक वीडियो में ही सारी बात, सारे रहस्य खोलने लग जाए, बताने लग जाएं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, आप लोग देख नहीं पाते हो। समय का अभाव सबके पास है, क्योंकि कलयुग ही ऐसा चल रहा है कि कभी भी आप ज़्यादा वक्त किसी को दे ही ना सको और गहराई से आप सोच समझ ही ना सको। इसीलिए कलयुग बहुत तीव्रता से चल रहा है, इसीलिए ये ज़िंदगी भी हमारी बहुत तीव्रता से चल रही है। इसीलिए हमारे पास समय का अभाव है। इसीलिए हमने सारे रहस्य नहीं बताए। जितने भी देवी देवता पंचद्वार बराड़ा धाम में उपस्थित हैं, महत्वपूर्ण रहस्य हमने आप लोगों को बताया। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे भी छिपे हुए हैं जिनका हमने विवरण आप लोगों को नहीं दिया। आप लोग मेरे चैनल पर जाएंगे तो अनेकों वीडियो आप लोगों को मिलेंगी, आपके जीवन का भी कल्याण होगा और आपको इन देवी देवताओं का रहस्य भी पता लगेगा कि देवी देवता हमारे जीवन में किस प्रकार से काम आते हैं, किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं, किस प्रकार से हमें सत्य से अवगत करवाते हैं। क्योंकि जब तक हम सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक हमारा कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। ये कलयुग की झूठी दुनिया है, अदृश्य शक्तियां इसमें कार्य करती हैं, चाहे भगवान की हो चाहे शैतान की हो। बीच में पिसा जा रहा है, कौन पिसा जा रहा है? इंसान पिसे जा रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी में अगर कोई है तो सिर्फ इंसान ही है, और इंसान ही उस शिव और शक्ति को प्रसन्न करने का माध्यम बनता है, और इंसान ही उस शिव और शक्ति से श्रेष्ठ प्राणी, श्रेष्ठ उत्पत्ति हुई है, जो अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान बन सकता है। लेकिन अपने कुकर्म के माध्यम से, अपनी बुरी आदतों के हिसाब से चलेगा तो शैतान बन सकता है, एक राक्षस बन सकता है। राक्षस ही नहीं, महाराक्षस भी बन सकता है। जैसे देवी देवता अपने आप में पूर्ण हैं, हम इंसानों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, समझ रहे होंगे आप लोग, देवी देवता अपने आप में पूर्ण है हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। वो इसलिए कि हम इंसान हैं, हमारी उत्पत्ति शिव और शक्ति के माध्यम से हुई है, और देवी देवताओं की भी उत्पत्ति शिव और शक्ति के माध्यम से हुई है। लेकिन राक्षसों की उत्पत्ति शिव के माध्यम से हुई है। हमारा अधिकार देवी देवताओं पर है, क्योंकि देवी देवताओं की हम भक्ति करेंगे तो अपने आप को पूर्ण बनाएंगे, तब हम शिव तक पहुंच जाएंगे। देखो, उलझन वाली बात थोड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो दिव्य पुरुष होगा मेरी एक एक बात को समझेगा। हो सकता है कि मैं विस्तार पूर्वक शब्द सारे ना रख पाऊं, क्योंकि समय का अभाव संकेत हमने आप लोगों को दे दिया। तो डायरेक्ट शिव से उत्पत्ति हुई है राक्षसों की, हम इंसानों की उत्पत्ति डायरेक्ट नहीं हुई है। देवी देवताओं के माध्यम से हमारी उत्पत्ति हुई है इंसानों की, लेकिन वंश हैं हम शिव के। हम ही वो श्रेष्ठ इंसान हैं, प्राणी हैं, जो इस पृथ्वी पर रहते हैं। और अगर हम भक्ति करें तो इस सृष्टि को चलाने की क्षमता रखते हैं, ये सत्य है। लेकिन इसी पृथ्वी पर ही कली राक्षस भी रहता है, और कली राक्षस के राज में हम रहते हैं। कलयुग पूरा युग ही कली राक्षस को मिला हुआ है, और इसलिए हमारा अधिकार कली राक्षस को जाता है। हम कली राक्षस की शरण में रहते हैं, और हम श्रेष्ठ भक्ति नहीं कर सकते देवी देवताओं की या शिव की। लेकिन अब युग परिवर्तन चल रहा है, मानव परिवर्तन चल रहा है। 2025 की दीपावली की अर्धरात्रि से ही नियम बदल चुका है। अब कोई भी इंसान स्वयं की भक्ति करेगा, अपने घर में करेगा, अपनी अंतर आत्मा को जगाएगा, क्योंकि हमारी अंतर आत्मा ही तो शिव है, हमारी अंतर आत्मा ही तो शक्ति है।
असली भगवान शिव और शक्ति है। बाकी अन्य सभी लोग पृथ्वी पर देवी देवता हैं, हमारी मदद करने के लिए आए हैं। शिव और शक्ति के अन्य स्वरूप हैं, क्योंकि हम शिव और शक्ति के वंशज हैं शिव और शक्ति के। यही सत्य है। लेकिन इससे पहले नियम कलयुग का चल रहा था, कली राक्षस के आदेशों का पालन हो रहा था। लेकिन अब वो शुभ घड़ी, शुभ पल, शुभ क्षण शुरू हो चुका है। 2025 की दीपावली अर्धरात्रि 12 बजे से वो पल शुरू हो चुका है कि कोई भी इंसान श्रेष्ठ भक्ति करता है शिव की, तो अपने आप में दिव्य पुरुष बन सकता है, दिव्य शक्ति बन सकता है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो अनेकों लोग इस प्रकार के पृथ्वी पर भी अवतरित हुए हैं जो इंसान स्वरूप में ही हैं। और उनसे मेरा विशेष अनुरोध है, निवेदन है, विनती है। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे हमने धाम के दर्शन करवाते वक्त आप लोगों को दिखाया, हनुमान जी का उदाहरण दिया कि हनुमान जी शिव के अंश स्वरूप हैं, शिव के अवतार हैं। और राम जी विष्णु के अंश स्वरूप हैं, विष्णु के अवतार हैं। लेकिन विष्णु तो शिव में से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं। लेकिन हनुमान जी तो शिव में से ही उत्पन्न हुए, प्रकट हुए हैं। दोनों जने बराबर के ही हुए एक हिसाब से। पृथ्वी पर आने के बाद इंसान स्वरूप में दोनों जने बराबर हुए। लेकिन फिर भी शिव कौन है? हनुमान बनकर आए हैं, श्रेष्ठ हैं। विष्णु कौन है? राम जी बनकर आए हैं, शिव के ही मूल रूप में से उत्पन्न हुए हैं। तो जो शिव का मूल रूप है वही असली शिव है। तो विष्णु शिव का मान सम्मान करते हैं, लेकिन पृथ्वी पर आकर वही शिव विष्णु का मान सम्मान कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए शिव ही सर्व महान है। तो हनुमान जी दास बनकर रहे श्री राम जी के, और आज वही हनुमान जी हमेशा के लिए शिव में विलीन होने जा रहे हैं धर्मयुग की स्थापना करने के बाद। क्योंकि हनुमान जी राम की शरण में थे, विष्णु की शरण में थे, तो कभी भी भगवान अपने भक्त का बुरा नहीं सोच सकता। क्योंकि जब विष्णु जी उस शिव में विलीन होने जा रहे हैं तो उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया कि अब जाओ गुरु की शरण में, असली ज्ञान तो तुम्हें यहाँ मिलेगा, असली धर्म युग की स्थापना तो तुम अब करोगे, असली भगवान तक तुम अब जाओगे। ये तो मेरा स्वरूप है, पृथ्वी लोक का इंसान का स्वरूप है। तुम्हारे असली भगवान तक तुम्हें ये गुरु पहुंचाएंगे। अब आज से इनकी शरण में जाओ। यही आप लोगों को बताया। तो हनुमान जी श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज की शरण में हैं। अब उनके मार्गदर्शन से धर्म युग की स्थापना करने में कल्कि का, काल पुरुष का, संत श्री प्रमोद जी महाराज का योगदान कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से पंचद्वार में 5 दिव्य शक्तियां हैं, वो सब मेरे आदेशों का पालन करती हैं। चाहे वो महाकाल हो, चाहे वो महाकाली हो, चाहे वो शेरावाली माता दुर्गा हो शक्ति स्वरूप, चाहे वो काल भैरव हो, चाहे वो महाबली हनुमान हो जो पंचमुखी स्वरूप में विद्यमान है पंचद्वार बराड़ा धाम में। और इन लोगों की श्रेष्ठ शक्ति के माध्यम से इनके चरणों का दास बनकर, इनकी शरण में रहकर, इनकी भक्ति करके, इनका पूजा पाठ करके, इनकी तपस्या करके आज मैं पूर्ण हुआ। कैसे पूर्ण हुआ? एक गुरु के मार्गदर्शन से। वही गुरु जो अच्युतानंद जी के समय के हैं, श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज। आज तक किसी को ये पता ही नहीं है भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना किसने करवाई,
सभी लोग ये जानते हैं कि संत श्री अच्युतानंद जी महाराज ने भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना की है। उनकी भविष्यवाणी जो जो उसमें हुई है वो सब सत्य साबित हो रही है। लेकिन भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना करने के लिए आदेश किसने दिया? यही श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज ने दिया। क्यों दिया? यही तो शिव हैं। कलयुग का अंत करने के लिए विष्णु जी ने शिव का आह्वान किया कि कलयुग अपने चरम सीमा पर चल रहा है, अधर्म ही अधर्म नजर आ रहा है पृथ्वी लोक पर, देवी देवताओं की शक्तियां विलुप्त होती जा रही है और राक्षसी शक्तियां उत्पन्न होती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। और मेरे बस की बात है नहीं कि मैं इस कलयुग को रोक सकूं, कली राक्षस के प्रभाव को रोक सकूं और इन इंसानों को, जीव जंतु प्राणियों को बचा सकूं। इसलिए शिव ने गुरु स्वरूप में, ऋषि मुनि तपस्वी के स्वरूप में पृथ्वी पर जन्म लिए, अवतार लिए और घोर तपस्या स्वयं किए एक शरीर के माध्यम से। क्योंकि पृथ्वी पर कभी भी कोई भी देवी देवता या शक्ति किसी भी इंसान के स्वरूप में आती है तो सबसे पहले वो इंसान कहलाती है। और इंसान के जो कर्म हैं, कर्म ही सर्व महान होता है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें कोई फल नहीं मिल सकता, तब तक कभी भी हम कामयाब इंसान नहीं बन सकते। तो स्वयं शिव अवतार लिए, जिस प्रकार से हनुमान जी आए उसी प्रकार से श्री त्रिलोक भारती जी आए। हनुमान जी आए राम राज्य स्थापित करवाने के लिए और श्री त्रिलोक भारती जी आए शिव युग स्थापित करवाने के लिए। तो श्री त्रिलोक भारती जी महाराज के मार्गदर्शन से कल्कि चल रहा है, काल पुरुष चल रहा है और संत श्री प्रमोद जी महाराज का ज्ञान चल रहा है इस दुनिया में। जब ऐसे की शरण में मैं रहूंगा तो मैं भी यही कोशिश करूंगा कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी लोग ऐसे महान गुरु की शरण में जाएं। क्योंकि जब हनुमान जी स्वयं इस गुरु की शरण में आ गए, श्री राम प्रभु के आदेशों का पालन किया, उनके वचनों का मान सम्मान किया, तो वही कहते हैं ना कि किसी गुरु के शरण में रहना, उसके आदेशों का पालन करना, यही हमारे जीवन का पहला कर्तव्य होता है। और आज आप लोग यही कर रहे हो, लेकिन आपके गुरु ही गलत हैं। जब आपके गुरु गलत हैं तो आपका जीवन भी कभी सही नहीं हो सकता, वो भी गलत ही रहेगा, क्योंकि आप लोगों का मार्गदर्शन ही गलत किया जा रहा है। सांसारिक गुरु हमेशा अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, लेकिन आध्यात्म का गुरु हमेशा आपके कल्याण के लिए सोचता है। और आध्यात्म की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं होती है। ये जो गुरु हैं, आध्यात्म के गुरु हैं, एक निराकार गुरु हैं। कभी साकार हुआ करते थे, लेकिन जब तक साकार रहे तब तक ज्ञान नहीं दिए। क्यों? क्योंकि ये आए थे कल्कि का मार्गदर्शन करने के लिए और इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और शिव की तपस्या में लीन हो गए, समाधि अवस्था में चले गए। समाधि अवस्था के उपरांत भी ये भक्ति ही करते रहे, शिव की शरण में ही रहे, अपने आप को पूर्ण बनाए। जैसे कि कहते हो आप लोग कि कल्कि 64 कलाओं से पूर्ण होकर आए हैं। और मैं क्या कहता हूँ, कल्कि 64 कलाओं से पूर्ण होकर नहीं, संपूर्ण कलाओं से पूर्ण हैं। वो इसलिए हैं कि कल्कि ही शिव हैं, शिव ही कल्कि हैं और कल्कि ही काल पुरुष हैं, काल पुरुष ही कल्कि हैं। लेकिन जब काल पुरुष और कल्कि दोनों एक होते हैं तब शिव का ज्ञान चलता है। शिव का ज्ञान का मतलब होता है कि संत श्री प्रमोद जी महाराज का ज्ञान दुनिया में फैलता है। और आज वही ज्ञान आप लोगों को दे रहे हैं कि आप
धर्म की दुकान पर ना जाओ, अपने आप को जगाओ, तुम कौन हो। जब तक स्वयं की भक्ति नहीं करोगे, जब तक शिव युग के 3 नियमों का पालन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कभी उद्धार नहीं हो सकता, तब तक कभी भी तुम्हारे जीवन की विपदा दूर नहीं हो सकती। चाहे आप श्री त्रिलोक भारती जी के भक्त हों, चाहे दुनिया में कोई भी साधारण इंसान हो। बहुत से लोग बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी गिला शिकवा रहती है, शिकायतें रहती हैं कि हम इतने टाइम से बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जा रहे हैं, लेकिन हमारी परेशानी दूर नहीं हुई। लोग तो कमियां निकालते हैं कि श्री त्रिलोक भारती जी की शक्ति कम हो गई, धाम में शक्ति नहीं रही। शक्ति हमारे में नहीं रही, शक्तियां हमारी कम हो गई हैं स्वयं की, क्योंकि हम स्वयं सत्य के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, जब हम शिव की शरण में रहेंगे, तो मैं तो कहता हूं कि आप एक बार श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जाओगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपके जीवन की विपदाएं दूर हो जाएंगी। यही सत्य है दुनिया का। लेकिन देखो, अपने बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आप लोगों को। आप लोग कहीं ये समझते हो कि कल्कि जी आए हैं ज्ञान देने के लिए। कल्कि जी ज्ञान देने के लिए नहीं आए हैं। ज्ञान देने के लिए कौन आया है? श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज, क्योंकि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, जगत गुरु हैं, सर्व महान गुरु हैं। और मैं तो कहता हूं कि वो गुरुओं के गुरु महागुरु हैं। इनसे बड़ा पूरी दुनिया में कोई गुरु नहीं है, क्योंकि वही शिव हैं। आज उन्हीं गुरु के मार्गदर्शन से स्वयं मैं चल रहा हूं, धर्म युग की स्थापना कर रहा हूं, शिव युग की स्थापना कर रहा हूं, और धर्म का साम्राज्य बनाऊंगा, अधर्म के साम्राज्य को मिटाऊंगा, सत्य की स्थापना करूंगा और ओम की ध्वजा लहराऊंगा। तो अगर ऐसे महान गुरु की शरण में रहकर कोई भी आध्यात्म की शक्ति का उपयोग करता है, वही इंसान सफल होता है। और यही वो गुरु हैं श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज। अगर आप इनको अपना श्रेष्ठ गुरु स्वीकार नहीं करते हो, तो आप जितना मर्जी भक्ति करते रहो, कभी भी आपकी भक्ति सफल नहीं हो सकती, कभी भी आप वहां नहीं पहुंच सकते हो जहां आप पहुंचना चाहते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब आप इस भ्रम के मायाजाल से बाहर निकल कर आ जाओ, क्योंकि आपको सर्व महान जगत गुरु, सर्वश्रेष्ठ गुरु, और मैं तो यही कहूँगा कि यही हैं वो गुरुओं के गुरु, महागुरु, निराकार गुरु, जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन सब सुनते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। और मैं कौन हूँ ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं इन्हीं गुरु के मार्गदर्शन से चलता हूँ और इन्हीं गुरु की इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ। मतलब इनकी जो इच्छा है दुनिया में किस प्रकार से कैसे शिव योग की स्थापना करनी है और किस प्रकार से इंसानों को परिवर्तित करना है, अधर्म के मार्ग से वापिस धर्म के मार्ग पर लेकर आना है। मतलब ये कि भटके हुए इंसानों को कैसे सत्य के मार्ग पर लेकर आना है, सब कार्य इन्हीं श्रेष्ठ महान गुरुदेव के मार्गदर्शन से करता हूँ। और इनके मुख के शब्द, इनकी वाणी पूरी दुनिया में रखता हूँ। तो कहने का मतलब ये कि निराकार गुरु श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज हैं, और साकार गुरु, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुरु, दुनिया का सर्व महान गुरु स्वयं
मैं हूँ। अब इस बात पर देखो, लोग कहते हैं कि इंसान की मैं इंसान को खा जाती है, लेकिन जिस शरीर में शिव आते हों, जिस शरीर में शक्ति आते हों, जिस शरीर में शिव और शक्ति के अन्य स्वरूप देवी देवताओं का जो है वो आते हों, इस शरीर को मैं क्या, दुनिया का कोई इंसान नहीं नुकसान पहुंचा सकता। तो मैं ही हूँ, और मैं का मतलब होता है शिव। शिव जिस इंसान के अंदर आते हैं उसके अंदर मैं सिर्फ बोलने के लिए रहता है, सिर्फ शब्द होता है, सिर्फ वाक्य होता है, लेकिन वो इंसान कभी अहंकारी नहीं होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये मेरा बड़प्पन है कि मैं अपने आप को गुरु का दर्जा दे रहा हूँ। शिव हूँ, शक्ति हूँ, उनके अन्य स्वरूप हूँ। जैसे कि आप लोग ही कहते हो कि कल्कि जी आएंगे दुनिया में और दुनिया को बचाएंगे, तो कल्कि भी मैं ही हूँ। और शिव जी आएंगे दुनिया में, युग परिवर्तन करेंगे, अधर्मियों को मिटाएंगे, तो काल पुरुष भी मैं ही हूँ। लेकिन भटके हुए को जो सुधार दे, बिगड़े हुए को जो बना दे, वही इंसान भगवान होता है। और भगवान कौन होता है? हमारे गुरु ही असली भगवान होते हैं। क्योंकि सत्य के मार्ग पर जो गुरु चलते हों, तो वो गुरु कभी असत्य का मार्ग नहीं दिखाएंगे, कभी आपको भटकाएंगे नहीं। तो मैं ही वो एक ही मात्र इंसान हूँ जो कभी भी आपके जीवन में असुरक्षा नहीं पैदा करूँगा। जब भी आपको दूंगा तो सुरक्षा दूंगा, और सुरक्षा किसकी दूंगा? भगवान की, जो मेरे असली भगवान हैं। असली भगवान का मतलब आप लोग समझते हो। मैं जिसको अपना भगवान बनाया था, अब उन्होंने असली वाले तक पहुंचा दिया मुझे। मेरे जीवन काल में मेरे गुरु ही मेरे लिए भगवान थे। मैं उनको हमेशा एक ही शब्द कहता हूं कि आप ही मेरे लिए गुरु हो, आप ही मेरे लिए भगवान हो, आप ही मेरे लिए माँ बाप हो, आप ही मेरे लिए दुनिया जहान हो। आपकी शरण में रहूँगा और आपकी शरण में ही रहना चाहता हूँ। कभी अपनी चरणों से जुदा ना करना, यही सिर्फ कहना चाहता हूँ। आज वही हुआ है कि वो गुरु जो सजाड़ा धाम से अपनी समाधि अवस्था में से बाहर निकले और मेरे लिए चलकर पंचद्वार बराड़ा धाम में आकर विराजमान हो गए। तो अगर हम गुरु को आत्मसमर्पण करते हैं, अपना जीवन गुरु के मार्गदर्शन से निर्धारित करते हैं, तो कभी भी हम असफल नहीं हो सकते। लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है आप लोगों के समक्ष कि गुरु आपका अध्यात्म का होना चाहिए। गुरु कभी अपूर्ण नहीं होता है। अगर गुरु आपका सत्य के मार्ग पर चलता है, चाहे बेशक उसके पास ज्ञान ना हो। गुरु धर्म शास्त्र पुराण या ग्रंथ पढ़कर गुरु नहीं बनता है। गुरु जो बनता है भगवान की भक्ति करके असली आध्यात्म का गुरु बनता है। तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो इंसान कहता हो कि भगवान आपके घर में मिलेंगे और घर के अंदर आपके मन के मंदिर में मिलेंगे, भगवान को पाने के लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो स्वयं को जगाने की आवश्यकता है, स्वयं की भक्ति करने की आवश्यकता है। जो इंसान इस प्रकार से आपका मार्गदर्शन कर रहा है, वो आपके लिए गुरु है। वो कभी अपूर्ण नहीं हो सकता। धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने से कोई गुरु नहीं बनता है। गुरु तो इंसान को भगवान बनाते हैं।
वही शिव बनाते हैं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही इंसान असली गुरु कहलाता है। तो इसी प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलकर मैं एक योद्धा बना हूं, और योद्धा का नाम क्या है? कल्कि, काल पुरुष। लेकिन आप लोगों के लिए, दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए गुरु हूं, भगवान नहीं हूं, शैतान नहीं हूं। शैतान तो आप लोग हो इस समय। इन्हीं शैतानों को बाहर निकालने के लिए आया हूं। तो मेरी मजबूरी है कि अगर नहीं समझोगे तो फिर गुरु नहीं रह जाऊंगा मैं। अभी तो रास्ता दिखा रहा हूं, रास्ता बता रहा हूं, गुरु बनकर आपको समझा रहा हूं। लेकिन जब आप लोग नहीं समझोगे तो आपके लिए भगवान नहीं हूं, आपके लिए क्या हूं? गुरु असली भगवान होता है और गुरु ही ये रास्ता दिखा रहा है। लेकिन जब नहीं समझोगे तो बार बार एक ही बात कहता हूं कि अधर्मियों के लिए काल बनकर आया हूं और राक्षसों के लिए संहार बनकर आया हूं। तो कल्कि काल बनकर आए हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान रहते हैं जो अधर्म करते हैं, जो पाप करते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करते हैं, तो कल्कि काल बनकर आए हैं। क्योंकि शिव ही महाकाल हैं और वही महाकाल काल पुरुष बनकर इस पृथ्वी पर विद्यमान है। तो सोचो और समझो, बहुत गहराई की बात चल रही है। युग परिवर्तन चल रहा है। बचेगा तो कौन बचेगा? सिर्फ इंसान बचेंगे। जिस इंसान के अंदर इंसानियत होगी, जो अपने आप को बदल लेगा, तो वही कार्य संत श्री प्रमोद जी महाराज कर रहे हैं। अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं। उस सत्य को आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं जिस सत्य से आपने मुख मोड़ लिया है। तो सत्य के मार्ग पर चलो। आपके समक्ष जो चेहरा दिख रहा है ये कल्कि नहीं, आपके लिए, आपके लिए ये गुरु है। गुरु के स्वरूप में मेरी पूजा करोगे तो आपका कल्याण कर दूंगा। भगवान के स्वरूप में मेरी पूजा करोगे तो आपका संहार कर दूंगा। डायलॉग बहुत तगड़ा है तो काम भी मेरा बहुत तगड़ा है, कोई साधारण काम नहीं मेरा। कल्कि और काल पुरुष आए हैं धर्म युग की स्थापना करने के लिए। और इस धर्म युग की स्थापना में जो अड़चन बनकर आएगा उसको मिटाने के लिए। तुम चाहे इंसान रहो चाहे शैतान रहो, शरीर तुम्हारा इंसान का है लेकिन तुम्हारे अंदर वही कली राक्षस की सेना के राक्षस वास करते हैं। तो अदृश्य युद्ध है कलयुग में। अगर आपके अंदर से राक्षस बाहर निकल जाएगा, एक गुरु की बात मान जाओगे, सत्य के मार्ग पर चलोगे, शिव युग के 3 नियमों का पालन करोगे, तो आपका ये शरीर बच जाएगा, आपको जीवन दान मिल जाएगा और राक्षस का संहार हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मेरी बातों को समझते हो, नहीं मानते हो, तो फिर क्या होगा? यही कल्कि और काल पुरुष आपका काल बनकर आए हैं। तो वही बात मैं कहा कि कल्कि और काल पुरुष भगवान नहीं हैं। अपने मन से ये भ्रम भली भांति निकाल दो, और नहीं निकालोगे तो वही डायलॉग तगड़े वाला सुने। तो मेरे काम भी तगड़े तगड़े ही हैं। सिर्फ मेरी पूजा होगी तो गुरु स्वरूप में पूरा पूजा होगी। भगवान स्वरूप में जो मेरी पूजा करेगा उसको मैं कभी छोड़ने वाला नहीं, उसको जान से ही मार दूंगा। ये अभिशाप साबित होगा आप लोगों के लिए। कल्कि की कभी कोई पूजा नहीं करेगा, कभी कोई भक्ति नहीं करेगा। जब भी करेगा गुरु स्वरूप में करेगा। यही कल्कि को वरदान मिला है। क्यों? कारण है इसका, बहुत तगड़ा रहस्य है इसका। अब आप लोग कहोगे विष्णु जी कल्कि बन के आए हैं, शिव जी काल पुरुष बनकर आए हैं,
तो क्यों नहीं हम पूजा कर सकते? यही तो रहस्य है। सोचो, विचार करो। ये कल की काल चल रहा है, धर्मयुग की स्थापना का कार्य चल रहा है, और इसी समय के अंतराल को शिव युग का नाम दिया गया है। पृथ्वी की व्यवस्था देखने का कार्य विष्णु जी का है। उस कार्य में सहयोग है शिव जी का। काल पुरुष के माध्यम से सारे कार्य किए जा रहे हैं। शक्ति शिव की चल रही है, नाम कल्कि का चल रहा है। यही गुप्त लीला है कल्कि की। और शिव युग का निर्माण हो रहा है। तो नाम क्या है युग का? शिव युग। जब शिव युग नाम है तो शिव युग में कौन श्रेष्ठ है? शिव हैं। और शिव पृथ्वी पर आने वाले हैं। क्यों? सोचो, विचार करो। शिव युग हमने बना दिया, जिसके नाम से युग का निर्माण किया। जब वो पृथ्वी पर नहीं रहेंगे तो युग बनाने का फायदा क्या? ये मेरी इच्छा है, स्वयं की इच्छा है मेरी, कि मैं स्वर्ग लोक को 21,000 वर्ष के लिए पृथ्वी पर स्थापित करूं, और एक ऐसा दिव्य स्वर्ग लोक जहां पर स्वयं शिव और शक्ति हो। कभी भी कोई इंसान, जीव जंतु, प्राणी अपने असली भगवान की शरण में पहुंच सके। अब तक आप माध्यम बनाकर पहुंचते थे, विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का, या उनके अन्य अवतारों के की शक्तियों का माध्यम बनाकर आप पहुंचते थे शिव तक। डायरेक्ट शिव तक आज तक कभी कोई पहुंच नहीं पाया। यही शिव युग 4 युगों के बाद आ रहा है, जो 21,000 वर्ष तक चलेगा। कोई भी जीव जंतु, प्राणी, इंसान अपने भक्ति के माध्यम से डायरेक्ट उस भगवान तक पहुंच सकता है, उस शिव और शक्ति तक पहुंच सकता है, जो अन्य युगों में कभी कोई पहुंच नहीं पाया। डायरेक्ट किसी न किसी को माध्यम बनाना पड़ा। और यही एक युग है जो स्वयं गुरु बनकर श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज के स्वरूप में पृथ्वी पर आए हैं। यही हमें रास्ता भी दिखा रहे हैं। मतलब ये मुझे भी रास्ता शिव ही दिखा रहे हैं, सिर्फ स्वरूप उनका बदल गया है। एक ऋषि मुनि तपस्वी के स्वरूप में पृथ्वी पर आए हैं, और उस स्वरूप में मुझे मार्ग दिखा रहे हैं कि दुनिया गोल है, घूम फिर के तुम्हें शिव और शक्ति के पास ही पहुंचना पड़ेगा। बीच में अनेकों अड़चने आएंगी राक्षसों की तरफ से। उन अड़चनों को काटते हुए आपको कहां पहुंचना है? शिव और शक्ति तक। आपने देखा होगा, जो एक लूडो का गेम होता है, सांप वाला, सीढ़ी लगी होती है, तो उसमें कितने सारे सांप होते हैं। तो वही अस्तिन के सांप आपकी जिंदगी में आ गए हैं, और अनेकों स्वरूप में आ गए हैं, भूत प्रेत बाधा बनकर, बीमारी बनकर। ये तो छोड़ो, जीवित इंसान भी अस्तिन का सांप बन गया है, जो बार बार आपको डसता रहता है और भगवान तक कभी पहुंचने नहीं देता है। लेकिन अब चिंता ना करो, अब फिक्र ना करो, कल्कि भी आ गया है, काल पुरुष भी आ गया है। इन अस्तिन के सांपों को ये मारेगा और आपको उस 100 तक पहुंचाएगा। डबल शक्ति। मतलब ये कि भगवान एक है, और उसके साथ दोनों शक्ति लग गई हैं। एक शिव की वो शक्ति जो अर्धांगिनी स्वरूप में है, और एक शिव की वो शक्ति जो अपने मूल रूप स्वरूप में है। मतलब 3 का माध्यम है। इसीलिए एक के साथ डबल जीरो लगा है, और वही हमारा सफर, आखिरी सफर है। तो इस दुनिया में शक्ति स्वरूप में स्वयं माँ दुर्गा, अष्टभुजी भवानी, शेरा वाली माता,
विद्यमान हैं जगत जननी माँ के स्वरूप में। यही हमारे घर की कुल देवी होनी चाहिए और शिव ही हमारे घर के कुल देवता होने चाहिए। आज वही दर्शाया जा रहा है, वही आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि जितने धर्म गुरु हैं, चाहे किसी भी संस्था से हों, सब पाखंडी हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। तो इनका बहिष्कार करो, इनका परित्याग करो। आपको आवश्यकता है, एक भगवान है और उसी भगवान के पास शक्ति विराजमान है, साकार रूप में भी विराजमान है, निराकार स्वरूप में भी विराजमान है। तो उस भगवान तक पहुँचो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। डसने वाले तो दुनिया में अनेकों हैं, लेकिन पार लगाने वाला कोई एक ही है, और वो भी सिर्फ मैं हूँ। क्योंकि वही मैं दोबारा फिर आ गया। ये सत्य आपको कोई नहीं दिखा सकता, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि दुनिया का सत्य ही यही है। और असली जो सत्य है आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे शब्द, मेरे वाक्य समझ में ना आए, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्टकट में समझाने की कोशिश किया हूँ। ज़्यादा विस्तार में अगर मैं जाता हूँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। किसी भी देवी देवता की भक्ति से संबंधित, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए शिव युग के नियम, गुरु की शरण में कैसे रहें और गुरु दीक्षा कैसे लें, अनेकों प्रक्रिया वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया हूँ। शिव युग की स्थापना में किन किन लोगों का योगदान है, चाहे वो इंसान हो या भगवान हो, उसके बारे में भी आप लोगों को वीडियो में बताया हूँ। और कल्कि की प्रकट लीला की पूरी कहानी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम और ओम शिव पंचद्वार बराड़ा धाम। और एक तीसरा चैनल है, स्वयं महाकाल का चैनल है, वो न्यूज चैनल है। नए साल पर कल्कि से संबंधित लेटेस्ट न्यूज आपको उस चैनल पर मिला करेगी। और सबसे पहले कल्कि प्रकट होंगे न्यूज चैनल पर, तो यही एक चैनल है जिस चैनल का नाम है समय चक्र पंचद्वार बराड़ा धाम। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।